पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की। अब राम शब्द सुनाना और हमारी सोई रामचंद्र पर गई ना, लेकिन नींद को ना जाती हमारी। अब तो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, यो हमारे तकाने ना दिया इन्हें। पहले तक संस्कृत भाषा किसी को समझना हो अपनी कर काट बट और अपने मन मर्जी ज्ञान ठोक दे। अब उस संस्कृत का कुछ भी सर्रास कर ले, हमने क्या करा इसमें की लिख रखा है। पर ये तो उन महापुरुषों ने गीता जी के ज्ञान को श्रेष्ठ ढंग से लिख रखा है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की सबसे उत्तम पुस्तक है, जिसमें जयदयाल जी द्वारा जयदयाल जी गोविंद का द्वारा ये इसका भाषा टीका है, जो कि बिल्कुल मान्य यहाँ पर मान्य है। उसके टीका को मैंने आपको पढ़ कर सुनाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। कहते हैं आजम तेरे घटने घेरे तो राम कर्ण ना पावेगा। हम राम कहते हैं कबीर साहब को, उस सतपुरुष को जिससे सारी सृष्टि रची गई, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर्ण नहीं पावेगा। जैसे अंत समय जब इस प्राणी का होता है, उस समय ये ना बोल सकता जो परमात्मा का नाम नहीं लेता। परमात्मा, परमात्मा किसे कहें? श्रेष्ठ आत्मा को। जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो कुछ ऊंचे उठ गई है, उनको परम यानी श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा है, बहुत दयालु हैं और संतों के दुख दूर करने में अपनी पूरी चेष्टा रखते हैं। लेकिन उनमें सिर्फ यही कमी बताई कि उस काल से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधीन है बेचारे। ये भी परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दुखी के दुख में दुखी होते हैं। जैसे कंस ने दुनिया दुखी कर रखी थी, इसे गंदे लोक में आ गई यहाँ पर कि उनको भी हमने सुख का सांस ना लेने दिया। भगवान कृष्ण आए, विष्णु अवतार थे, आए थे हमें सुख देने, ही हम पड़ गए उनका पीछे। भगवान कृष्ण का सारा जीवन अगर आदमी देख ले तो सुख नाम का उनके जीवन में सांस नहीं था। और अंत में मरे जब भी उसको मार दिए, तीर के द्वारा मारे गए। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। आजम तेरे बाड़ू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कर्ण ना पावेगा। ये शरीर इतना गंदा दे रखा है कि जैसे बाड़ू के बीच भी चौकी स्थित है। भाई बिजली इसने पकड़ दे, एक्सीडेंट में यूं मर जा, पानी में डूब के यूं मर जा, ज्यादा धूप गर्मी हो जा तो शरीर छूट जा। और इतने गंदे शरीर में कहते हैं तो कितने दिन खैर मनाओगा, यू काल तो न छोड़ बैक हो ना। काल बली तेरे सर पे बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। ऐसे ऐसे जवान चले गए, उनके माँ बाप रो रो कर टक्कर मारे। अब के बने? कुछ नहीं बने। 6 महीने रोए, साल रोए, 10 साल रोए, आखिर में सब्र कर ले। क्यों तब हमारे कोई पुत्र दिया था और क्यों छीन लिया भाई? नो कहते तेरे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे और तेरा भला। जब हम पैदा ही क्यों किए थे? यहाँ पर क्या आवश्यकता थी हमारे बिना? यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? अगर ये सारा पृथ्वी मंडल ही ना रहे, ये क्या चीज है? ये कैद है। कई भाई नो कहें बता भी फिर सारे भक्ति कर लेंगे तो सारे सतलोक चले गए तो नो कहेंगे यहाँ कौन रहेगा? अब जेड़ का ठेका ले रखा उसमें, नो कहेंगे जेड़ खाली होगी तो भाई सारे इसमें कौन रहेगा? तो जेड़ में रहने वाले और बतेरे हम तो पीछा छुटवा। ये कैद है। यहाँ पर देखो के बुंदा तूफान आया था, या थोड़ी सी आड़ बना ली थी, इसने भी पाड़न न हो रहा था। और यह ना बना रहे होंगे तो चौड़े में पट्टा हो, चाहे ओले सर फोड़ो, घनी बारिश आ जाए तो डूबी का मर जाओ। कोई रहम नाम का खाता नहीं है। आग पड़े, धूप पड़े तो छक्का पड़े, कितनी जोर से पड़ जाए, सर्दी पड़े बेरहमी तक, और फ्लड की फ्लड आ जाए, गांव के गांव उजड़ जाए। और कोई जो है ना हमारे ऊपर रहम नहीं है। मच्छरियां खाओ, माखियां खाओ, एक दूसरे को खान को सताने के लिए इतने
प्रताड़ना कर राखी से, ऐसी त्रास दे राखी है। हमने अपना थोड़ा सा समाधान कर लिया, को मच्छरदानी ला ली, मच्छर बच के मकान बना लिए, गर्मी सर्दी बच गए। लेकिन जब फ्लड आवेगी ना, जब कोई ना बचता। घर बेघर होकर टीला में बैठे देखे सन 1995 में, तो प्रेमियों फिर भी आंख ना खुलती, जहां तक देखा पानी है पानी। पशु भी मरे, धन भी गया, जोड़ा हुआ वो अन्न भी गया, जोड़ रखी तिजोरी में पैसे गड़ गए। और भाई आप जान बचा के सब परिवार की टीले के ऊपर जा बैठे, और वो भी आकाश से देखें कि कोई हेलीकॉप्टर आओ, 2 रोटी मिल जाए। इतने गंदे लोग में आए हुए हैं। इसको सजा दे रखी हमारे को इस काल ने कि यहाँ बेसुधी होकर यहाँ अपने गंदे कर्म और बढ़ा ले। शुभ नाम यहाँ पर काम नहीं, अच्छा काम नहीं करने देता। अच्छे काम में सौबादा और बुरे काम में मौजे मौज कर ले भाई, कितनी कराए। क्यों कर्म फोड़न खातिर इसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। फिर बताया कि धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां के बात बनावेगा, लाल खम से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटाओगा। अब यहाँ की व्यवस्था ले ली, कितने इतने बेरस है कि धर्मराज के पास जाओगे, इतना बता रखा आपको, और वहां पर लाल खम से बांधे जाओगे, तो बिना सतगुरु यानी पूरे संत बिना वहां तो छुटावनिया कोई ना। अब जैसे हमारा कोई केस बन जावा झूठा साचा और थाने में जाना पड़ जाए, थाने में इतला आ जाएगा कि आप वहां पर आइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे पूछना है, पूछताछ करनी है। तो थाने में जाने तो पहला गिगी बन जाती है। आदमी का इतना घबरा जाता है कि कोई सा सिपारसी पकड़े कि वहां उसकी थाने तक पूरी पहुंचो, और थानेदार उसके प्रभाव से कति यानी साफ ढंग से कि केस को डील कर ले। मेरा पीछा छुट जाकर जानते ठोक दे अंदर, या गेर का जानते लाग जा कुटन। तो वहां थाने तक जानता ही तो हमने सिफारिशी की जरूरत पड़ी, और यहाँ तो छाती चौड़ी करके ऊपर चाल पड़े। वहां जानते नहीं होगा लाल खंबाती है, यम के दूध बांध देंगे। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा, लाल खम से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। कहते हैं दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा डका रह जावेगा, और कह कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पाओगा। जैसा तूने कर रखा है ऐसा ही तुझे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा विचार और देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो निष्काम भाव से लड़ ले, और भाई ऐसा किया हुआ कर्म तेरा लग गया कोई ना। अर्जुन ने डरते ने हथियार उठा लिया, लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई में कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए। विचार करना इन शास्त्रों पर, इनको ये ना समझना महाराज जी तक भाई मेरी निंदा के ऊपर लाग रहे से। निंदा 1% भी नहीं है। निंदा होती है किसी की झूठी साची लाना, और सच्चाई कहना कोई निंदा नहीं है। शास्त्र प्रमाण देने लग रहे हैं, और उनको भी को अपनी समझ अनुसार नहीं कहे कि अभी निंदा कर रहे हैं, तो वह उनकी अपनी सोच समझ होगी। कहते हैं पांडव जब विजयी हुए और भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से छलनी कर रखा था, और बाण सैया पर वो अपने अंतिम सांस लेना था। उधर से धर्म युधिष्ठिर से कहागा कि युधिष्ठिर तो राजगद्दी पर बैठ जा। कौरव सारे मर गए, सेना खत्म होगी। 18 सैनिक में तो कोई कौन बचा, 5 पांडव बचे थे, और द्रोणाचार्य जैसे ये 5 पांडव बचे थे, और बाकी 18 सैनिक का सत्यानाश हो गया था। आपस में कटकर मर गए थे लड़ाई झगड़े में, यानी युद्ध में, महाभारत में। कुरुक्षेत्र की भूमि उस खून से लाल हो गई थी, और गोड्या तक गारा खून की माच गई थी। पक्षियों इतने छागे थे उन मृत लाशों को खानता ही, कहते हैं जैसे आकाश पर बादल हो जाया करे। गीद कौवे इस प्रकार आ गए थे। गिद्दड़ ये मतलब मांसाहारी जीव टूट कर पड़े थे। उस दृश्य को देख कर युधिष्ठिर कहता है कि भगवान मैं इस राज ने करूं कौन है। क्यों कि इतने गंदे राज ने मैं करूंगा, जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अपने पिता न रो रहे हैं। और उस जुल्म को इधर से पांडवों कौरवों का हक
मैं कोई ना इसको स्वीकार ही ना करूं, मैं तो राज नहीं करता। कृष्ण जी ने कहा ना भाई, राज तो करना ही पड़ेगा ही में, या कोई बात हुई, आप युद्ध आप राज करो। ना जी मैं कोई ना करो। तन्ने बोले आप ऐसे करो, आपने भीष्म पितामह तो पूछ लो, वो तो आपके पूर्वज हैं, आपको राजनीति का अच्छा ज्ञान देंगे। भीष्म पिता के पास जबरदस्ती ले गए। भीष्म पिता कहने लगा भाई देखो, राजा ने राज तो करना चाहिए, होनी थी या तो होगी, अब राज ने भी क्यों छोड़ा, अपना राज करे, आपको राज बख्शा मालिक ने, अग्ना जी मैं कोई ना करूं। तो कृष्ण जी से कहा कि आप कोई और विधि बता दो इनको